किशनगढ़ के गांव में सूरज जब ढलता था तो अंधेरा सिर्फ घरों में नहीं, रामचंद्र की किस्मत में भी उतर आता था। रामचंद्र, जिसकी उम्र ने 75 सावन देख लिए थे, आज एक ऐसी झोपड़ी में रहता था जिसकी छत आसमान से बातें करती थी। उसके पास पहनने को जो कुर्ता था उसमें इतने पैबंद थे कि असली कपड़ा पहचानना मुश्किल था। गांव के लोग उसे किस्मत का मारा कहते थे। जब वो गांव की गलियों से गुजरता तो लोग अपने बच्चों को अंदर कर लेते, मानो कोई मनहूस साया गुजर रहा हो। रामचंद्र की भूख का ये आलम था कि वो खेत से गिरे हुए अनाज के दाने चुनता और उन्हें पत्थर पर पीसकर पानी के साथ निगल लेता। उस रात बारिश इतनी तेज थी कि उसकी झोपड़ी की मिट्टी घुलने लगी। रामचंद्र ने आसमान की तरफ देखकर कहा, हे ईश्वर, या तो रोटी दे दे। हे भगवान, अब और नहीं होता, मेरी मदद करो, मुझे इस दर्द से बाहर निकालो। या ये सांस छीन ले। उसका रोना और बारिश की गरज एक हो गए। भीगी हुई दीवार के एक कोने में मिट्टी सरकने लगी। रामचंद्र ने देखा कि वहां एक पुरानी लोहे की तिजोरी का कोना निकल आया है। उसने अपने कांपते हाथों से मिट्टी हटाई। ये वही तिजोरी थी जो उसके पिता ने मरते वक्त दी थी और कहा था, रामचंद्र, जब दुनिया तुझे ठुकरा दे और किस्मत दुश्मन बन जाए तब इसे खोलना। रामचंद्र ने एक भारी पत्थर से उसके जंगालूद ताले को तोड़ा। अंदर मिट्टी की खुशबू थी। उसमें से एक पुरानी पीली पड़ चुकी जन्म कुंडली निकली। उस पर अजीबोगरीब सितारों के निशान थे। कुंडली के आखिरी पन्नों के बीच एक पुराना लाल रेशमी कपड़ा बंधा था। जब उसने उसे खोला तो उसमें से 5 चमत्कारी चांदी के सिक्के निकले। उन सिक्कों पर किसी राजा की नहीं बल्कि एक दौड़ते हुए घोड़े की मूरत बनी थी। रामचंद्र को लगा जैसे उसके पूर्वज उसके कान में कह रहे हों, उठ बेटा, तेरे इम्तिहान का वक्त खत्म हुआ। अगली सुबह रामचंद्र ने वो 5 सिक्के अपनी धोती के पल्ले में बांधे और 10 मील पैदल चलकर रतनपुर की बड़ी मंडी पहुंचा। वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। ऊंची नस्ल के घोड़े, हाथी और रेशमी लिबास पहने ताजिर। रामचंद्री जब एक बड़े घोड़े के व्यापारी सेठ करोड़ी माल के पास गया तो सेठ ने नाक भौंदे चढ़ा ली। अरे ओ भिखारी, यहाँ कहाँ घुस आया? यहाँ एक घोड़े की नाल की कीमत तेरे पूरे खानदान की कमाई से ज्यादा है। सेठ ने कहा लगाया। 5 सिक्के देखकर पूरा बाजार हंस पड़ा और रामचंद्र बस खड़ा रह गया। रामचंद्र ने कांपते हाथों से वो 5 पुराने सिक्के दिखाए। ये देखकर पूरी मंडी में मजाक उड़ाया जाने लगा। ताजिरों ने उस पर मिट्टी फेंकी और कहा, इन खोटे सिक्कों से तू मौत भी नहीं खरीद सकता, निकल जा यहाँ से। रामचंद्र की आंखों में आंसू थे पर दिल में एक अजीब सी उम्मीद थी। मंडी के उस गंदे कोने में जहां बीमार जानवर छोड़े जाते थे, रामचंद्र ने उसे देखा। एक सफेद घोड़ा जो अब कीचड़ में मिलकर काला हो चुका था। उसका एक पांव टूट चुका था। शरीर पर मक्खियां भिनभिना रही थी और उसकी हड्डियां चमड़ी फाड़कर बाहर निकलने को थी। सब उसे कालू कहकर ठोकर मार रहे थे। जब रामचंद्र ने उसके पास जाकर उसकी आंखों में देखा तो उसे लगा कि वो जानवर नहीं बल्कि कोई श्रापित देवता है। रामचंद्र ने अपने 5 सिक्के वहां के एक नौकर के हाथ में रखे। नौकर ने हंसकर कहा, ले जा इस मुर्दे को, इसका चमड़ा भी काम नहीं आएगा। रामचंद्र ने घोड़े के कान में कहा, दुनिया ने मुझे भी मारा है और तुझे भी, अब हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे। रामचंद्र ने घोड़े के जख्मी पांव पर अपनी धोती फाड़कर पट्टी बांधी और उसे बेटा कहकर सहारा दिया। वो दोनों जब शहर से बाहर निकले तो रास्ते में एक मशहूर चौक आया। एक तरफ गांव की पक्की सड़क थी जहां लोग और सुकून था और दूसरी तरफ काला पहाड़ का वो वीराना रास्ता जहां से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं लौटा था। रामचंद्र ने चाहा कि वो गांव जाए, मगर घोड़े ने अचानक अपने दोनों अगले पैर हवा में उठाए और एक ऐसी हिनहिनाहट की जो किसी शेर की गरज जैसी थी। घोड़े में अचानक एक दैवीय शक्ति आ गई। उसने रामचंद्र का कुर्ता पकड़ा और उसे वीराने वाले रास्ते की तरफ खींचने लगा। रामचंद्र ने सोचा, अगर ये घोड़ा मेरी मौत है तो मौत ही सही। जंगल गहरा होता गया। रास्ता पथरीला और भयानक था। हर तरफ पुरानी चट्टानें थीं जो किसी राक्षस की तरह लग रही थीं। रामचंद्र थक कर चूर हो गया, मगर घोड़ा अपने जख्मी पांव के बावजूद बड़ी तेजी से ऊपर चढ़ रहा था। अचानक सूरज की आखिरी किरण एक बहुत बड़ी चट्टान की दरार पर पड़ी। वो दरार इतनी बारीक थी कि देखना मुश्किल था। घोड़ा वहीं रुक गया और अपनी नाक से दरार को छूने लगा।
रामचंद्रा ने देखा कि उस दरार के अंदर से एक अजीब सी सुगंध, खुशबू आ रही है। उसने अपना दिल पकड़ा और उस अंधेरी दरार के अंदर कदम रख दिया। दरार से निकलते ही रामचंद्रा का दम रुक गया। सामने एक विशाल गुफा थी जिसमें आसमान से एक रोशनी का सुतून, पिलर, सीधा गिर रहा था। उस रोशनी में जो नजारा था वो किसी इंसान ने हजारों सालों से नहीं देखा था। सोने के पहाड़ लगे थे, पुराने राजाओं के ताज, हीरा जड़ित तलवारें और चांदी के सिक्के ऐसे बिखरे थे जैसे समुद्र के किनारे रेत होती है। गुफा की दीवारों पर वही निशान बने थे जो रामचंद्र की कुंडली में थे। ये उसके पूर्वजों का खोया हुआ खजाना था जिसे किस्मत ने सदियों से छुपाकर रखा था। रामचंद्र घुटनों के बल बैठ गया और रोने लगा। उसे समझ आ गया कि वो घोड़ा कोई आम जानवर नहीं बल्कि उस खजाने का चौकीदार था। रामचंद्र की मर्यादा और सोना, इतनी दौलत देखकर किसी का भी ईमान डोल सकता था, मगर रामचंद्र एक सच्चा इंसान था। उसने सोचा, ये दौलत मेरी नहीं, ये उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे, जैसे सारी थकान, डर और दर्द एक पल में खत्म हो गया हो। और तभी दीवारों पर बने ये चिन्ह चमकने लगे, जैसे ये सब उसी कुंडली से जुड़ा हुआ हो। उसने लालच नहीं किया, जितना जरूरी था उतना ही सोना उसने अपने हाथ में लिया। तो मेरे पूर्वजों की अमानत है गांव के लिए। उसने सिर्फ उतना सोना उठाया जितना वो आसानी से ले जा सकता था। उसने घोड़े की पीठ पर जो पुरानी लकड़ियां और घास लड़ी थी उसके बीच सोने के ढेर को बहुत होशियारी से छुपा दिया। उसने गुफा की मिट्टी को अपने माथे पर लगाया और घोड़े से कहा, चलो बेटा, अब वक्त आ गया है दुनिया को ये दिखाने का कि किस्मत कैसे पलटती है। और फिर वो वापस लौट गया। रात के अंधेरे में वो अपने गांव वापस आ गया। जब रामचंद्र वापस लौटा तो उसने सबसे पहले शहर जाकर एक छोटा सा सोने का टुकड़ा बेचा। और उसे इतनी बड़ी रकम मिली कि एक पल के लिए वो चुप रह गया। उसके पास इतना पैसा आ गया कि उसने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। उसने गांव में एक बहुत बड़ी अन्नशाला, लंगर बनवाई जहां हर गरीब को शाही खाना मिलता था। उसने उस जख्मी घोड़े के लिए एक अलग महल जैसा अस्तबल बनवाया। बेहतरीन वैद्य, डॉक्टर्स बुलवाकर उसका इलाज करवाया। कुछ ही दिनों में वो मरियल घोड़ा एक शानदार शाही सफेद घोड़े में बदल गया। लोग अब उसे देवता का घोड़ा कहने लगे थे। रामचंद्र ने कभी किसी से बदला नहीं लिया, बल्कि उन्हें भी खाना खिलाया जिन्होंने उसे पत्थर मारे थे। रतनपुर की मंडी के वो ताजिर, सेठ करोड़ीमल और उसके लालची साथी जब ये खबर सुनी तो उनके सीने पर सांप लौटने लगे। ये भिखारी इतना अमीर कैसे हो गया? उन्होंने फैसला किया कि वो रामचंद्र का पीछा करेंगे। लेकिन हर कोई खुश नहीं था। कुछ लोग उसकी किस्मत से जल रहे थे। एक काली अमावस्या की रात जब रामचंद्र शुक्राना अदा करने जंगल गया तो 20 हथियारबंद व्यापारी तलवारें लेकर उसके पीछे लग गए। उनके दिलों में सिर्फ जहर और लालच था। वो चाहते थी कि खजाना मिलते ही रामचंद्र का गला काट दें और सारी दौलत लेकर विदेश भाग जाएं। रामचंद्र उसी चट्टान की दरार तक पहुंचा। वो अंदर गया और पीछे पीछे वो लालची लोग सोना सोना चिल्लाते हुए पागलों की तरह घुस गए। मगर जैसे ही वो दरार के उस पार पहुंचे वहां का नजारा बदल गया। लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचे सब कुछ बदलने लगा। वहां कोई सोना नहीं था। उन लालचियों को वहां सिर्फ खौफनाक कांटे, जहरीली झाड़ियां और हजारों सांप दिखाई दिए। वो चीखने लगे, धोखा धोखा, मगर दरार अचानक बंद होने लगी। रामचंद्र खामोशी से एक दूसरे गुप्त रास्ते से निकल गया, मगर वो लालची लोग वहां भटकते रह गए। उनकी आंखों के सामने से सोना तभी गायब हुआ था जब उनकी नीयत खराब हुई थी। रामचंद्र ने अपनी बाकी जिंदगी गरीबों के आंसू पोंछने में बिता दी। उसने गांव में स्कूल, हॉस्पिटल और जानवरों के लिए बड़े आश्रम बनवाए। वो घोड़ा हमेशा उसके साथ रहा। कहते हैं जिस दिन रामचंद्र ने आखिरी सांस ली वो घोड़ा भी उसी पल गायब हो गया, मानो वो सिर्फ रामचंद्र का इंतजार कर रहा था। किशनगढ़ आज एक खुशहाल नगर है जहां रामचंद्र और उसके चमत्कारी घोड़े की मूर्ति आज भी लोगों को ईमानदारी का सबक देती है। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।